Good morning, students. Today we will prepare chemical compounds, okay, or coordination compounds. We will prepare the coordination compounds not in the laboratory, but we will make the model of that. A metal looks like shiny, lustrous sphere. That is what we consider, isn't it? तो ये जो स्फेयर मैंने बनाया है ये एक मॉडलिंग क्ले का बना हुआ एक स्फेयर है. इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है. अब हम क्या बनाएंगे, लिगेंड्स. लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. तो डोनेशन के लिए हमने यहाँ पे ये एरो दिखाया है. ठीक है, ये डोनेशन का एरो है. तो क्या डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर. तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, है ना. 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं. कैसे डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के 2 बिंदी बने, 1 बिंदी 2 बिंदी. दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो ये बन गया मेरा एक लिगेंड. क्या बन गया, एक लिगेंड. थोड़ी देर के लिए इसको सूखने देते हैं, सूख जाएगा. नेल पॉलिश ही तो है. फिर एक दूसरा लिगेंड लेते हैं. सभी लिगेंड में एक कॉमन बात है. क्या कॉमन बात है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है. इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर बना दिया ये, और इसको ड्राई होने के लिए रख दिया. ठीक है. फिर एक और लिगेंड लिया. इस लिगेंड के 2 इलेक्ट्रॉन जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो ड्रॉ कर दिया. ठीक है. वीडियो में अंत तक बने रहना. आइसोमेरिज्म और जो कॉमन टर्म्स होते हैं जैसे लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, बाइडेंटेड लिगेंड, होमोलेप्टिक लिगेंड, हेट्रोलेप्टिक लिगेंड, ये सारा कुछ इसी में क्लियर हो जाएगा. ठीक है. एक बार अगर समझ गए ना अपने लैंग्वेज में तो फिर इसको इजीली लिख पाओगे. लेकिन अगर नोट्स रटने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में भूल सकते हो. ठीक है. तो ये क्या बना दिया हमने, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना दिया. दिख भी रहा है कि नहीं, कैमरा में देख लेता हूँ मैं एक बार, दिखता है कि नहीं है. हाँ, ये दिख रहा है ना. ऑल राइट. नेक्स्ट इज 4 बन गए हमारे. 4 लिगेंड्स मैंने बना लिए हैं इस प्रकार से. ये 4 लिगेंड्स बन गए हैं मेरे. तो ये 4 लिगेंड्स हैं, ये 4 लिगेंड्स भी तो किसी एटम, आयन या ग्रुप ऑफ एटम्स के ही होंगे. तो इनमें भी हम ग्रुप लगा देते हैं. ठीक है. तो हम सेम कलर के भी ग्रुप लगा सकते हैं, अलग अलग कलर के भी ग्रुप लगा सकते हैं. तो पहले हम सेम कलर के ग्रुप लगा के देखते हैं. इसको मैं चाहता तो वीडियो बनाने से पहले बना के रखता, लेकिन फिर उसमें वो मज़ा नहीं आता. ठीक है. इसमें यू कैन ऑल्सो डू इट योर सेल्फ. ओके, द चार्म ऑफ दिस इज दैट यू कैन ऑल्सो डू इट योर सेल्फ वंस. तो ये सारे लिगेंड्स बना दिया है मैंने. अब इन लिगेंड्स पे जो एटम्स हैं वो लगाएंगे. ये मॉडलिंग क्ले है ना, मॉडलिंग क्ले. छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया. इससे आइसोमेरिज्म भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी रटने की ज़रूरत नहीं है. इजीली एग्ज़ाम में जाना और अपने मन में जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज से लिख के आना और समझ में आ जाएगा. देखो ये एक लिगेंड बन गया, दिख रहा है. ये एक लिगेंड बन गया है ना, एक लिगेंड. ये इलेक्ट्रॉन के स्पॉट्स को ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर. फिर एक और लिगेंड बनाते हैं. थोड़ा सा और तोड़ लिया. बहुत इजीली अवेलेबल होता है ये मॉडलिंग के लिए कहीं पे भी. और अगर मॉडलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है तो ऑर्डिनरी क्ले से भी बना सकते हैं,
या फिर जो घर में आटा बनता है ना, आटा का जो लोई बनता है उस लोई से भी बना सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में बड़ा आर्ट है, बहुत ज़्यादा आर्ट है इसमें, इसमें कुछ याद नहीं करना है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये बन गया। नेक्स्ट एक और, ऐसा मैं 6 लिगेंड्स बनाऊंगा, क्योंकि सेंट्रल मेटल के सभी तरफ 6 लिगेंड्स मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो 6 लिगेंड्स काफ़ी होगा मुझे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगाने होंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप चाहो तो बिंदी से भी बना सकते हो, अगर आपके पास बिंदी हो तो आप बिंदी से भी बना सकते हो, हैंडक्राफ्ट वाले सितारे हो तो उससे भी बना सकते हो। ठीक है, कैसा दिख रहा है बताना कमेंट सेक्शन में, हाउ इज इट लुकिंग लाइक। ऑलराइट, केमिस्ट्री के बहाने थोड़ा आर्ट भी हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए। जरूरी थोड़ी है कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बड़ा सीरियस सा मुंह बना के और खतरनाक सा नोट्स लिख के ही पढ़े, ऐसा भी तो पढ़ सकते हैं, खेल खेल में पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। तो मैं तो अपने टाइम पे ऐसे खेल खेल में ही पढ़ता था और बड़ा मज़ा आता था, आपको भी मज़ा आ रहा होगा ऐसा बनाने में। ठीक है, देखो कितने सारे बना लिया मैंने बनाए कितने सारे, सबको मैं लेके दिखाता हूँ एक साथ। 1 2 3। लोग कहते हैं केमिस्ट का जो हाथ होता है ना, जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले होते हैं, वो ऑक्टोपस की तरह होता है, वो कई सारे सब्सटेंस को एक साथ पकड़ सकता है। देखो मैंने पकड़ लिया ना, पकड़ भी दी, और खुद मैं कैमरा में देख भी लूँगा दिख रहा है कि नहीं। अरे वाह, सारे लिगेंड बन गए, लॉलीपॉप की तरह दिख रहे हैं लिगेंड। तो 2 बिंदी जो दिख रही है ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, और जो ऊपर टॉप बना हुआ है ये मॉडल है जो शो कर रहा है कि कोई एटम है या कोई आयन है जो कि सेंट्रल मेटल एटम में अटैच होने वाला है। ठीक है, इसको बस थोड़ी देर के लिए हम ड्राई होने देंगे, बहुत थोड़ी देर के लिए, और ये ड्राई हो जाएगा, क्योंकि जो नेल पॉलिश में जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो वो तुरंत जो है इवापोरेट हो जाएगा। अब ये मत पूछना कि मेरे पास नेल पॉलिश कहाँ से आया, मेरी भी तो दीदी होती है ना, मेरी दीदी है, उनके पास नेल पॉलिश है, उनका नेल पॉलिश चुरा लिया है मैंने। ठीक है, बोलना मत किसी को। ये 2 और बचे हैं। ठीक है, इन दोनों के सर पे भी एटम लगाने हैं, चलो इनके सर पे भी एटम लगा देते हैं। रेड क्ले, एक और रेड क्ले का पैकेट है मेरे पास। ये खोला, ये थोड़ा कम रेड है ना, एनीवेज रेड जैसा ही दिखेगा, और हम कलर चेंज भी करेंगे थोड़ी देर में। ये हो गया, एक और, थोड़ा सा और निकाले। एक और बचा ये, तो ये सभी क्या है, लिगेंड्स हैं, ये सभी लिगेंड्स हैं। ये लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर लेके लिए हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेके सेंट्रल मेटल एटम को दे सकते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम को ये कई तरह से दे सकते हैं, या फिर ये स्क्वायर प्लेनर बना सकता है। तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा तो कैसे बनाएगा, एक यहाँ देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है? ये
अच्छा, ये थोड़ा दूर जाके ऐसे अप्रोच करेगा और ये दे दिया इलेक्ट्रॉन पेयर। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया इसमें, ठीक है। सेकंड, उसी प्रकार से एक और इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे, फिर उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे, और फिर उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे। अब इसको थोड़ा स्ट्रेंथ बिल्डिंग करने के लिए ज़्यादा घुसाना पड़ेगा ना। चलो, ये बन गया स्क्वायर प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? इसी को टीचर्स ड्रॉ करते हैं किस प्रकार से? वो ड्रॉ करते हैं एक सेंट्रल मेटल एटम एंड कहते हैं कि एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड और चौथा लिगेंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, यह है सेंट्रल मेटल आयन और एटम, ठीक है। ये लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3 और लिगेंड 4। इसी को मैं पूरा स्पेशियल अरेंजमेंट में दिखा रहा हूं, इस प्रकार से दिख रहा है। ये स्क्वायर प्लेनर है कि नहीं है? इसको हम एक प्लेन पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? ऐसे इसे हम एक प्लेन पे रख सकते हैं ऐसे। ये पार्ट दिख रहा है सबको? ये क्या बन गया? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो दो प्रकार का आइसोमेरिज्म होंगे, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्री कुछ अलग तरह की होगी और स्ट्रक्चर कुछ अलग तरह का होगा, ठीक है। ये ऊपर मॉलिक्यूल दिख रहा है, टांग दिया मैंने ऊपर मॉलिक्यूल को। तो अभी हमने देखा स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर देखा हमने अभी, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम? इस स्क्वायर प्लेनर पे ये चारों लिगेंड एक ही कलर के दिख रहे हैं, एक ही कलर के दिख रहे हैं। अगर ये चारों लिगेंड एक कलर के ना हो, ठीक है, अगर दो इसमें अलग कलर के हो जाएं तो इसमें दो तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। कौन कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो देखते हैं क्या हो सकता है। अब हम दो लिगेंड और बनाएंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंगली डिफरेंट कलर ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि चारों लिगेंड एक ही जैसा हो। एकदम आपके आंख के सामने किया हुआ काम है ना, ये मैंने हटा दिया। बॉल एंड स्टिक मॉडल पे ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि बॉल एंड स्टिक मॉडल में जो छेद किए हुए रहते हैं उसमें हम अरेंज नहीं कर पाते हैं। अब इस मॉलिक्यूल का आइसोमेरिज्म चाहे हम ऐसे रखें या ऐसे रखें या ऐसे रखें, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन
अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रखूं तो इसमें क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि जो येलो वाला है दो हेवी ग्रुप्स हैं, हेवी लिगेंड्स हैं एक तरफ है, और दो लाइट लिगेंड्स एक तरफ है, या दो सेम तरह के लिगेंड एक तरफ है और दो सेम तरह के लिगेंड अलग प्लेन पे हैं। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम जो आइसोमर कहेंगे वो हम कहेंगे सिस आइसोमर। ठीक है, सिस आइसोमर। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान से देखना। ये एक प्लेन पे है, ये एक प्लेन पे है। अब हम क्या करते हैं, इसे निकालते हैं और इसके प्लेन को अपोजिट कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। तो ये बन गया क्या, ट्रांस बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखें इसका। अब थोड़ा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट तो खूब हो गया। तो ये जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। प्लैटिनम एक सेंट्रल मेटल एटम है। कहीं ये ब्लर तो नहीं हो रहा? लेट मी चेक द कैमरा वंस। नहीं, काफी अच्छा है। अब सेम तरह का लिगेंड, मतलब अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे अमोनिया लिया NH3, लोन पेयर वाले को इस तरफ रखा, यही तो बना रहे NH3। क्लोरीन, क्लोरीन, एक ये कंपाउंड है जिसमें ये लिगेंड एक प्लेन में है और ये लिगेंड एक प्लेन में है। ऐसे केस में इसको हम क्या कहेंगे, सिस आइसोमर। ठीक है, सिस आइसोमर। ठीक, इसका रिवर्स कैसा होगा? ठीक, इसका रिवर्स केस ऐसा हो सकता है कि प्लैटिनम एक तरफ अमोनिया, फिर दूसरी तरफ एक अमोनिया, अपोजिट प्लेन पे क्लोरीन एंड क्लोरीन। यहां पे क्या हो गया, अपोजिट प्लेन हो गया। इसको कहेंगे हम ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस जो टर्म है, इस टर्म को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकली द पोजीशन ऑफ द लिगेंड्स आर डिफरेंट। तो ऐसे केस में हम सिस और ट्रांस यूज करते हैं। इफ सिमिलर लिगेंड्स आर इन द सेम प्लेन of a geometrical isomer, we call it as cis isomer. If similar ligands are in the different plane, then we'll call it as a trans isomer. ठीक है, in case of square planar geometry, in case of square planar geometry। ठीक है, समरी कर लेंगे हम बाद में, पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है, साइज को छोटा बड़ा कर लिया क्योंकि यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लिया था मैंने। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये सिस है या ट्रांस है। इसमें ये जो येलो पार्ट है और ये जो येलो पार्ट है, ये अलग अलग प्लेन पे है। ये एक प्लेन हुआ, ये एक प्लेन हुआ, है ना। ये प्लेन है ना एक, ये एक अलग प्लेन है। दिस इज अ डिफरेंट प्लेन, दिस इज अ डिफरेंट प्लेन। तो दोनों येलो जो है वो अलग प्लेन पे है और दोनों रेड जो है वो अलग प्लेन पे है। ठीक है, तो ये ट्रांस जैसा है। ठीक है, ये ट्रांस जैसा है, ये ऐसा है ना, ऐसा ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, येलो वाले को क्लोरीन मान लेते हैं और रेड वाले को अमोनिया मान लेते हैं। ठीक है, काफी स्टेबल बना है, गिर के भी ये टूटा नहीं। ठीक है, और इसको अगर सिस बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे और इसको सेम प्लेन में लगा देंगे और इसको सेम प्लेन में यहां लगा देंगे, इसको सेम प्लेन में यहां लगा देंगे। तो ये बन गया क्या,
सिस, ये सिस आइसोमर बन गया। ठीक है, तो विजुअली एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, तो सिस कौन सा है? ये सिस है ना, जिसमें कि सेम लिगेंड सेम प्लेन में है और डिफरेंट लिगेंड डिफरेंट प्लेन में है ना। ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। और इस मॉलिक्यूल के केस में क्या कर रहे थे हम? डिफरेंट कर रहे थे ना। ठीक है, डिफरेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये था स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और क्या पॉसिबल ज्योमेट्री है? अगर 4 ही लिगेंड हो तो और क्या पॉसिबिलिटी है? अगर 4 लिगेंड हो तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है? और एक तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, और स्क्वायर प्लेनर तब होगा जब ये सेंट्रल मेटल एटम DsP2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, DsP2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, बाय द वे ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे बनाया है इसे हम सिसप्लेटिन कहते हैं। दिस इज कॉमनली नोन एज सिसप्लेटिन। इट इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। ओके, दूसरा, what are the other possibilities in which a central metal atom would have 4 ligands? देखो मैं भी 4 बोलने लगा हूं, 4 ligands। ओके, 4 ligands। सेंट्रल मेटल एटम को थोड़ा सा गोल कर लिया फिर से, है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम बन गया। अब 4 ligands, 1, एक लिगेंड आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया d ऑर्बिटल को। दूसरा आया, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, और ये एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, फिर एक जो है बोर्ड की तरफ जा रहा है। बात को समझना, कैसा जा रहा है ये? ऐसा। कैन यू सी दैट 3 डायमेंशनल? ये 3 डायमेंशनल कैसा दिख रहा है? ऐसा, है ना, ऐसा। और एक कैसा जाएगा? और एक जाएगा ऐसा। इसको अगर मैं ऐसे रख के और इस पे टॉर्च लाइट डालूं तो शैडो बनेगा ना। एक शैडो दिख रहा होगा सभी को, है ना। नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूं शैडो। जो टॉप लाइट है इसको मैं बंद करता हूं। ये शैडो दिख रहा है। जब बुक में ड्रॉ की जाती है तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ किया जाता है, शैडो का फॉर्मूला। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये ऊपर, यहां पे एक लिगेंड, यहां पे एक लिगेंड, यहां पे एक लिगेंड, यहां पे एक लिगेंड। ठीक है, तो ये प्लेनर दिख रहा है ना, ये प्लेनर दिख रहा है, लेकिन ये प्लेनर है नहीं। ये है कैसा? ये 3 डायमेंशनल है। दिस इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिस इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी का जब शैडो ड्रॉ करते हैं हम तो शैडो कैसा दिखता है? जो बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है वैसा 2 डायमेंशनल दिखता है। सो दिस इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया हुआ है सेंट्रल मेटल एटम को, CMI। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और सभी डायरेक्शन से ये हमें 109 डिग्री 28 मिनट्स दिखेगा। सभी डायरेक्शन से कैसे भी हम इसको टर्न कर दें ये हमें 109 डिग्री 28 मिनट्स दिखेगा। 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे देखें कि सेंट्रल मेटल आयन जो है वो एक लिगेंड को छुपा दे, ऐसे, है ना, छुपा रहा है, तो इसे कहते हैं एक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन, है ना। याद रखेंगे हम, बाद में काम आएगा थोड़ा, है ना। ये क्या कर रहा है? एक्लिप्स कर रहा है ना। बड़ा अच्छा मौका है ये सीखने का। ठीक है, एक्लिप्स कर रहा है। लग रहा है कि सिर्फ 3 ही लिगेंड है, लेकिन 3 लिगेंड नहीं है। एक लिगेंड
जो प्लेन है वो प्लेन से दूर है, ये ऐसे देखो, दिख गया चारों लिगेंड। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में इस मॉलिक्यूल में ऐसे रखें या 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 ऐसे रखें, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स का कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल जिसका ज्योमेट्री होगा उसका कोई स्ट्रक्चरल या ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है, क्योंकि उसको हम कैसे भी रखेंगे इट विल बी द सेम थिंग, चाहे वो सेम लिगेंड हो या डिफरेंट लिगेंड हो। ऑल राइट, समझ में आ गया? ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ और तरह के लिगेंड्स के अटैचमेंट को देखेंगे। सो अभी तक हमने कैसा देखा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देखा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखा। अब हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल में कैसा होता है, जैसा स्क्वायर प्लेनर में था ठीक वैसा ही, बस अबव द स्क्वायर प्लेन एक लिगेंड और बिलो द स्क्वायर प्लेन एक लिगेंड आता है। ठीक है, कैसे, ऐसे ये एक लिगेंड आया है ना, ये एक लिगेंड आया, दूसरा सभी 90 डिग्री पे, अभी तो फिलहाल तो सभी एक प्लेन पे आएगा। अभी 2 3, इस पर एक टर्म आएगा फेसियल एंड मेरिडोनियल। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से समझना बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा तो डिफिकल्ट होता है, होगा नहीं। ओके, आई विल मेक इट इजी फॉर यू। जैसे हम ताजमहल को देख के ये नहीं भूलते कि ये ताजमहल है, और कुतुब मीनार को देख के हम नहीं भूलते कि ये कुतुब मीनार है, वैसे अगर हमें मॉलिक्यूल दिख जाए तो हम क्यों भूलें कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, तो हम नहीं भूलेंगे। अभी तक ऑक्टाहेड्रन हुआ नहीं, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर है। अब एक अबव द प्लेन, एक प्लेन के ऊपर से आके इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और एक प्लेन के नीचे से आके सेंट्रल मेटल एटम का बुरा हाल है भाई। चलो, ये लगभग बन गया ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, बनाते हैं अच्छे से। यू टू कीप लिटिल पेशेंस, इट विल बी फॉर्म्ड। स्टेबिलाइज करेंगे इसको। एक केमिस्ट चाहे तो अपना डिजायर्ड शेप जो सोचता है वो तो करवा के ही छोड़ता है। देखो, हो गया ना। तो ये हो गया एक ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, जिसमें कि एक स्क्वायर प्लेन होगा, और अबव द प्लेन एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, और बिलो द प्लेन एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा। ठीक है, लिगेंड के साथ, और ये एक ऑक्टाहेड्रॉन बनाएगा। ऐसे ऑक्टाहेड्रॉन में अगर ये जो सारे सेम प्रकार के लिगेंड हैं एक प्लेन में है, और
ये तो येलो येलो लिगेंड है, ये दूसरे प्लेन में है, तो हम इसको ट्रांस कहेंगे। ठीक है, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है इसके केस में, लेट मी यूज द ब्लैक मार्कर फॉर दिस अगेन। इसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या, इसका जो परछाई पड़ेगा उसका फॉर्मूला, साइंटिफिक वर्ड जो है सिंपल टर्म्स में लेना है। इसका परछाई पड़ रहा है, इसी को ड्रॉ करेंगे और क्या। मेरा हाथ दिख रहा है, ऑलराइट, चलो ऐसे करते हैं। वाओ, तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर और एक नीचे, यही तो है, यही तो है। ठीक है, इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये एक स्क्वायर प्लेन था, इस स्क्वायर प्लेन के ऊपर 2 लिगेंड और स्क्वायर प्लेन पे 4 लिगेंड। तो जो स्क्वायर प्लेन पे 4 लिगेंड है ये सेम प्रकार के हैं, और स्क्वायर प्लेन के अबव द प्लेन बिलो द प्लेन वो वन टाइप के हैं। सो दिस टाइप ऑफ, इसको डैश लाइन से शो करते हैं ऑलवेज, बिकॉज दिस आर नॉट बॉन्ड। ये बॉन्ड नहीं है ना, इसलिए डैश लाइन से शो करते हैं। हाँ, ये बॉन्ड है, जो रेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज बॉन्ड। ओके, दिस इज अ बॉन्ड। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज L, 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 L. What kind of L? L say A type of ligand. This is B type of ligand. This is B type of ligand. This is one possibility. और possibility क्या हो सकती है कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और सेंट्रल मेटल आयन है, ये और ये, यहाँ पे La और यहाँ पे Lb आ जाए। ठीक है, फिर यहां पे La Lb कर देंगे तो सेम प्लेन हो जाएगा फिर, और यहां पे फिर Lb हो जाए। ठीक है, और ऊपर एक La और नीचे एक La। तो ऐसे केस में जब ये कोई भी 3 लिगेंड एक साथ ना दिखते हो, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये और ये डिफरेंट प्लेन पे है, दिस एंड दिस इज इन डिफरेंट प्लेन, सो इट विल बी अगेन ट्रांस। ठीक है, ये और ये डिफरेंट प्लेन में है, LB and LB is a different plane, LA and LA is in same plane। तो हमने किया क्या है इसमें, कुछ नहीं किया, बस इस मॉलिक्यूल को टर्न तो किया है। टर्न करके कहां से, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इस LB को बस यहां पे लेके आए, so there is no difference in it, so these two molecules are actually same, it is also trans, it is also trans, this molecule is same actually, बस इसको मॉलिक्यूल को घुमाया ही तो है और तो कुछ नहीं किया। मतलब अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, बस ऐसे घुमा दें, तो क्या मॉलिक्यूल चेंज हो गया? ये मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं हो रहा ना, ये मॉलिक्यूल तब चेंज होगा जब हम एक बॉन्ड को तोड़ के किसी और पोजीशन में लगा देंगे, तब वो चेंज होगा। वी विल सी दैट ऑल्सो। नेक्स्ट, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, 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 लिगेंड। अब LB एंड LB, यहां पे कभी भी 2 LB एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं थे, यहां पे भी एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं थे। ठीक है, ऑपोजिट पोजीशन पे थे, यहां पे एडजेसेंट पोजीशन पे लगा दिया। इट इज LA, इट इज LA, इट इज LA, इट इज LA। तो ऐसे केस में हम इसको कहेंगे सिस आइसोमर।
Is this part of the board visible? Let me check. Yes. इस मॉलिक्यूल को अगर हम टर्न कर दें ऐसे, such that if I take LB upward and LA downward, then what is going to happen? LB, ligand B, and rest all ligand A, ligand A, ligand A, ligand A, and ligand A. ऐसे केस पे ये सभी एक पर्टिकुलर फेज पे है, ये LA, LA and LA, it is in a particular phase. Alright, so cis isomer is also called as facial isomer. Whereas trans isomer is also called as meridional isomer. ये एक मेरिडियन के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा, मतलब इस मेरिडियन को अगर हम ले, LB और LB के एक्सिस को अगर हम ले, तो ये LA LA और ये LA LA सुपर इम्पोज हो सकता है. दैट इज वाई नेम्ड एज मेरिडोनियल आइसोमर. और इसे फेसियल आइसोमर इसलिए कहते हैं कि सिमिलर लिगेंड्स आर मोस्टली इन द सेम फेस. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज फेसियल आइसोमर. इसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम लेंगे जब हम समराइज करेंगे आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि इस प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेजेस बनते हैं, अटैचमेंट्स बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं. तो ये सभी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स थे ये क्या थे? ये लिगेंड्स थे. लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर किसे देते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं. ठीक है. और ये जो लिगेंड्स होते हैं कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. सेंट्रल मेटल एटम कैसा होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट का होता है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट the structure of the coordination compounds. ठीक है. अब हम देखेंगे the isomerism in it. तो आइसोमरिज्म को समझने के लिए हमें कुछ और मॉडल बनाने पड़ेंगे. ठीक है. तो उन मॉडल्स को बना के हम फिर समझेंगे कि किस प्रकार से आइसोमरिज्म को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. तो इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे कि इस प्रकार के क्ले मॉडल के जरिए आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझेंगे, जिसमें बेसिकली 2 ब्रॉड टाइप्स होंगे. एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ठीक है. उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होगा? जो लिगेंड्स के रिलेटिव पोजीशन है वो अलग अलग होगा. ठीक है. मतलब उसके जो प्लेन्स हैं वो अलग अलग होंगे. ठीक है. ये एक पार्ट है. दूसरा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एक कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. ठीक है. तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिटरमाइन करते हैं. इसको स्ट्रक्चर से नहीं करते हैं, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं. ठीक है. एक ऑप्टिकल ट्यूब होता है, उस ऑप्टिकल ट्यूब के अंदर कंपाउंड्स के सॉल्यूशन को भरते हैं. ठीक है. अब इन कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि उसमें चार्जेस हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा यानी कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है. अब अगर हम किसी पोलराइज्ड लाइट मतलब जो लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा हो. ठीक है. द लाइट विच हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ वेवलेंथ. ठीक है. तो कैसे अचीव करते हैं वैसे इस टाइप के वेवलेंथ को, इस टाइप के लाइट को हम कैसे अचीव करते हैं? निकॉल प्रिज्म से पास करा के. ठीक है. तो लाइट को हम निकॉल प्रिज्म से पास करवाते हैं. लाइट को निकॉल प्रिज्म से पास कराने से क्या होता है कि निकॉल प्रिज्म को हम फिर दूसरी तरफ रखते हैं और उस निकॉल प्रिज्म में ग्रेटिंग होती है. ग्रेटिंग. ठीक है. ग्रेटिंग का मतलब होता है कि जैसे टेक्सचर बने हुए होते हैं, उसमें पैरेलल टेक्सचर्स बने हुए होते हैं. टेक्सचर्स. ठीक है.
तो उसे हम इस प्रकार से रोटेट करना पड़ता है कि अगर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट अगर इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और उसे हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, और उसमें जो ग्रेटिंग की हुई है उसका डायरेक्शन ऐसा है, तो हमें ये पास नहीं करेगा, तो वी विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट। लेकिन अगर हम उस निकॉल प्रिज्म को ट्विस्ट कर दें और जो ग्रेटिंग है वो भी पैरेलल हो जाए, इफ द ग्रेटिंग्स आर ऑल्सो पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द लाइट वेव्स, तो क्या होगा, ये पास कर जाएगा और हमें दिखने लगेगा। अदरवाइज ये आएगा 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 आएगा, इसको रोक लेगा ये। तो क्या करते हैं हम, निकॉल प्रिज्म को रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें दिखता है, उस एंगल को हम कहते हैं कि दैट इज दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इसमें क्या है, इसमें एक्स वाई प्लेन है। अगर लाइट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो तो एक्स वाई, वाई जेड, इसमें ये कौन सा प्लेन होगा, ऐसे ऐसे, ये वाई और एक्स, वाई एक्स प्लेन, ठीक है। तो जो ग्रेटिंग होते हैं निकॉल प्रिज्म के, जो निकॉल प्रिज्म कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। निकॉल प्रिज्म, और इसमें से ग्रेटिंग की हुई है, ग्रेटिंग, ठीक है। एक और निकॉल प्रिज्म, उसमें भी ग्रेटिंग की हुई है ना, ग्रेटिंग्स आर डन। और इन दो निकॉल प्रिज्म के बीच में जो लिक्विड है उसको भर के रखा गया है, ठीक है। जो भी ऑप्टिकल आइसोमर का लिक्विड है, सॉल्यूशन है, उसको भर के रखा गया है। अब यहां से जो लाइट को पास करेंगे, जो इस निकॉल प्रिज्म से होकर पास करेगा, तो जो इस प्रकार के ग्रेटिंग से होकर पास करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा ऐसा होगा। अब इसके पास अगर हम इस प्रकार के ग्रेटिंग को रख दें इस डायरेक्शन में, तो लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन इसे हम ऐसे रख दें तो क्या होगा, ये क्रॉस कर जाएगा, है ना। जैसे कोई एक पतला सा थीफ, बहुत दुबला पतला थीफ, चोर, उसे अगर जेल में बंद कर दिया जाए और सलाखों के बीच का दूरी अगर ज़्यादा रहे तो वो इजीली क्रॉस कर जाएगा। उसी प्रकार से अगर डायरेक्शन ऑफ द वेवलेंथ इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटिंग इन द निकॉल प्रिज्म, तो निकॉल प्रिज्म से वो लाइट वेव जो है पास कर जाएगा। और अगर नहीं करता है तो हम इसको रोटेट करेंगे। ये पास नहीं किया, ऐसे रोटेट किया, नहीं पास किया, ऐसे रोटेट किया तो पास कर गया। ओ, यानी कि 30 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन है, 56 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन है। इस प्रकार के ऑप्टिकल रोटेशन से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को, ठीक है। और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के अलग अलग ऑप्टिकल रोटेशंस इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ओरिएंटेशन, उनके जो लिगेंड्स के ओरिएंटेशन है स्पेस में, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम फिर कुछ क्ले मॉडल बना के और कुछ ऐसे मॉडल बना के जो मॉडल देखकर आपको समझ में आए, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन अबाउट द आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कितने तरह के होंगे। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर। भाई ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ज्योमेट्री मतलब ओवरऑल शेप, किस प्लेन में कौन सा मॉलिक्यूल है, ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम पढ़ते हैं कि जो लिगेंड्स हैं वो किस एटम से लिंक किए हुए हैं। अगर मान लो कि NO2 है तो नाइट्रोजन से लिंक किया हुआ है या ऑक्सीजन से लिंक किया हुआ है। नाइट्रोजन से लिंक किया हुआ होगा
तो नाइट्रो कहेंगे, ऑक्सीजन से लिंक किया हुआ रहेगा तो नाइट्रीटो कहेंगे और उसमें ऑक्सीजन लगा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से कई सारे ऐसे एम्बियंट लिगेंड होते हैं जिसमें देर आर मोर देन 2 साइट्स फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड। ठीक है, मोर देन 2 साइट हो सकते हैं, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड। साइनाइड मतलब कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ तो साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर, लोन पेयर। तो इसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो साइनाइड कहेंगे, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो आइसोसाइनाइड कहेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसका सफिक्स और प्रीफिक्स भी बदलेगा। ठीक है, तो क्या लगाते हैं हम, CN लगेगा तो क्या लगाते हैं हम, साइनाइडो। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन से लिंक होगा तो क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइडो। ठीक है, इस प्रकार से नेमिंग करते हैं। साइनो भी कहते हैं, साइनाइडो भी कहते हैं। ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है उसमें थोड़े से अपग्रेडेशंस हुए थे, और अपग्रेडेशंस होने के बाद और जो CN का नेमिंग हम जनरली कहीं और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में करते हैं, उसको जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग में लाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट भी कर देते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट टू, है ना, हाउ वी नेम इट। सो in this way we will discuss about the isomerism in coordination compounds. So isomerism in coordination compounds के broad classifications कौन कौन से हुए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं एक तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसमें the arrangement of the atom in different planes, all right, if same ligands are there in the same plane we call it as cis, if the same ligands are there in the opposite planes we call it as trans। ऑक्टाहेड्रॉन के केस में सिस को हम कहते हैं फेसियल और ट्रांस को हम कहते हैं मेरिडोनियल। ठीक है, ट्रांस को हम कहते हैं मेरिडोनियल। ऑप्टिकल आइसोमर मैंने बताया आपको कि ऑप्टिकल आइसोमर 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को या फिर राइट साइड रोटेट कर दे या लेफ्ट साइड रोटेट कर दे। राइट साइड रोटेट करेगा तो कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और लेफ्ट साइड करेगा तो कहेंगे लेवो रोटेटरी। लेफ्ट साइड करेगा तो कहेंगे लेवो रोटेटरी। ठीक है, तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के केस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स कैसे बने हुए होते हैं, एटम्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो उन एटम्स के या लिगेंड्स के जो एटम्स हैं, मोर देन वन एटम कैन हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे NO2 के केस में, इन केस ऑफ NO2 ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा नाइट्रो कहेंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्रीटो कहेंगे। ठीक है, और लिंकेज के लिए N भी लगा देते हैं, कैपिटल N लगा देते हैं नाइट्रो के केस में अगर N से लिंक हो रहा है तो। ठीक है, जो कि हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमने देखा था, एक बार और हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अगर 2 कंपाउंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट लिंकेज साइट ऑफ द लिगेंड, देन वी विल कॉल इट एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, थोड़ा ऑगुमेंटेड रियलिटी के जरिए मैं आपको कुछ एक कंपाउंड्स अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो इससे और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, ये पहला एग्जांपल जब हमने इस चैप्टर का लिया था उस चैप्टर में ही आया था। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर 2 कोऑर्डिनेशंस फेयर हो, जरूरी नहीं कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन फेयर हो, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 कोऑर्डिनेशन फेयर भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो जो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसे कहते हैं कैटायोनिक एंटिटी, इसे कहते हैं कैटायोनिक एंटिटी। दूसरे को कहते हैं एनायोनिक एंटिटी। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, इसके अंदर हम सेंट्रल मेटल एटम डालते हैं। ठीक है, तो एक के अंदर हम डाल देते हैं क्रोमियम NH3 और दूसरे के अंदर हम डाल देते हैं कोबाल्ट हेक्सासाइनो कोबाल्ट। तो ये कैटायनिक है और ये एनायनिक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होगा अगर हम इसे ऐसे चेंज कर दें तो क्रोमियम CN6, अब ये एनायनिक बन गया क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एनायनिक हो गया। तो एनायनिक विल गो दिस साइड and cationic, that means cobalt NH3 will come this side। ठीक है, so these two इन दो कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, there are two coordination spheres, there are two coordination spheres। दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक कैटायनिक एंटिटी है, एक पॉजिटिव चार्ज का है और एक नेगेटिव चार्ज का है। नेगेटिव चार्ज का क्यों है, क्योंकि CN जो है नेगेटिव लिगेंड है और अमोनिया क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, इट इज ए न्यूट्रल लिगेंड, सो इट विल नॉट डेवलप एनी नेगेटिव चार्ज इन दिस स्फीयर, बट साइनाइड इज ए नेगेटिव लिगेंड, so it will develop a negative charge in this। तो ये कैटायनिक एंटिटी और ये एनायनिक एंटिटी, दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो गौर से देखना, बहुत ही गौर से, थोड़ा डिफरेंस है, फाइंड द डिफरेंस। यहां पे कोबाल्ट के साथ CN है और यहां पे कोबाल्ट के साथ एमोनिया है, यहां पे क्रोमियम के साथ एमोनिया है और यहां पे क्रोमियम के साथ साइनाइड है। ठीक है, तो क्या हो गया, उल्टा हो गया ना, जस्ट उल्टा हो गया। सो हाउ विल वी नेम इट, किस प्रकार का आइसोमर है ये है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, ये है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। सो हाउ वी विल डिफाइन इट देन, इस सिचुएशन को हम कैसे लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। So coordination isomer is the isomer in which there are different ligands in the cationic and anionic entities in two molecules having same chemical formula। दोनों का केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, जितने क्रोमियम इसमें है उतने ही क्रोमियम इसमें है, जितने कोबाल्ट इसमें है उतने ही कोबाल्ट इसमें है, जितने अमोनिया इसमें है उतने अमोनिया इसमें है, जितने साइनाइड इसमें उतने ही साइनाइड इसमें है। लेकिन इसमें साइनाइड कोबाल्ट के साथ है, लेकिन इसमें साइनाइड क्रोमियम के साथ है। इसमें अमोनिया क्रोमियम के साथ है, लेकिन इसमें अमोनिया कोबाल्ट के साथ है। इसमें हेक्सा अमीन कोबाल्ट कैटायनिक एंटिटी है और इसमें हेक्सा साइनो क्रोमेट ये एनायोनिक एंटिटी है। सो दी ligands in the cationic and the anionic coordination spheres are different। All right, in coordination isomers the ligands in the cationic and the anionic, cationic and the anionic, मतलब समझ में तो खूब आएगा, एग्जाम में लिखने में दिक्कत तब होगी जब ये वोकैबुलरी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वोकैबुलरी को माइंड में रखना है। cationic entity, anionic entity, when the position of the ligands are different in the cationic and anionic entity in two different isomers, then such isomers are called as coordination isomers। They are called as coordination isomers। ठीक है, इसके पहले हमने क्या लिखा था, लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स कैसे होते हैं, लिंकेज आइसोमर्स विल बी वेरिंग ड्यू टू
various linkage of the atom. Like say one example is given, pentaamine nitrocobalt chloride, CO NH3 5 NO2 क्लोराइड। इस कंपाउंड में ये दो तरह से हो सकता है, दिस कैन बी लिंक्ड विद द नाइट्रोजन, दिस कैन बी लिंक्ड विद द ऑक्सीजन ऑल्सो, ऑलराइट। सो दिस कैन बी ए oxygen linked or this can be nitrogen linked. If it is nitrogen linked, then we will name it differently. If it is oxygen linked, we will name it differently. We'll just write down the first letter N in case where the linkage is from the nitrogen. Now when it is bonded with nitrogen, डिफरेंस क्या आता है, जब ये नाइट्रोजन से बॉन्डेड होता है तो इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, अदरवाइज कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमर। This kind of isomers are called as linkage isomers. This kind of isomers are called as linkage isomers. All right. आयोनाइजेशन आइसोमर्स तो बहुत आसान है। आयोनाइजेशन आइसोमर, we'll just take one example. Pentaamine sulfatocobalt bromide, pentaamine sulfato bromide. In this case, it can also happen that we can write it as CO NH3 whole 5 Br can come inside and sulfate can go outside. So with barium chloride, it will give no PPT. But with barium chloride, aqueous, of course aqueous, it will give a white PPT of barium sulfate. Now how we can define it? Ionization isomers are the isomers in which the ligands are in the ionization sphere in one of the isomer and in the coordination sphere in the other isomer. In this you will find that the sulfate is in the coordination sphere, and in this case you will find that the sulfate is in the ionization sphere. Hence it is called as ionization isomer. Okay. What is the next type? Solvate. Solvate isomerism. We'll just take an example. The example is hexaaqua chromium chloride. Hexaaqua chromium chloride. It is just like ionization isomer only. Only the thing is that position of water may change. So here, instead of this ligand, water can come as water of hydration. Chromium H2O whole 5, 1 chlorine will come inside and 2 chlorine will be outside, and 1 H2O will be somewhere here. So the difference in these molecules will be, this will be violet in color, but this will not be violet in color. What will be its color then? It will be grey green. There is no theory by which you can remember the name of or the color of these compounds. This is knowledge based thing. इसको याद कैसे करते हैं? सॉल्वेट आइसोमर में आयोनाइजेशन आइसोमर की तरह ही होता है, बट द पोजीशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल
is different in the coordination sphere and the annulation sphere in the two isomers. In the two molecules having same chemical formula, the position of the water molecule as ligand is different in the ionization sphere and in the coordination sphere. इसमें 5 लिगेंड है, एक वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, और इसमें 6 लिगेंड्स है. ये 6 वाटर लिगेंड के फॉर्म में है, इसमें 5 वाटर लिगेंड के फॉर्म में है और एक वाटर ऑफ हाइड्रेशन के फॉर्म में है. ठीक है, तो अब कोशिश करके देखते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म कंप्लीटली याद हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है, अब हम आराम से लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. देखो, अब रटने की जरूरत ही नहीं है. टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब जो कुछ भी अभी तक हमने देखा क्ले मॉडलिंग के रूप में, डिस्कशन के रूप में, उसको सब एक जगह कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं. एक हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह के, सिस और ट्रांस. इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जनरली वी कॉल इट एज फेसियल और मेरिडोनियल. दूसरा क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे. ऑप्टिकल आइसोमर्स. एग्जाम्पल, एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा होगा लेवो रोटेटरी. ग्लूकॉन डी, पीते ही जान में जान डाल दे. ग्लूकॉन डी, डेक्स्ट्रोज. ठीक है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज. तो ग्लूकोज एक तरह का डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सिमिलर कंसेप्ट है इसमें भी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी. जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो ऑप्टिकल रोटेशन का कॉन्सेप्ट इज सेम ओनली. ठीक है, क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब होता है, इसके अंदर हम कंपाउंड को डाल देते हैं, कंपाउंड के सॉल्यूशन को डाल देते हैं, और यहाँ पे एक निकॉल प्रिज्म, यहाँ से लाइट पास करते हैं, बीम ऑफ लाइट. यहाँ से एक लाइट ऐसा पास करता है जिसका ऑसिलेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो. जब ये पास करेगा यहाँ से तो ये रोटेट कर जाएगा. यानी कि अगर यहाँ पर निकॉल प्रिज्म का ग्रेटिंग सेम रहे तो नहीं दिखेगा. अगर लाइन इस डायरेक्शन में है, अगर लाइट का जो लाइन है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज इन दिस डायरेक्शन, तो निकॉल प्रिज्म को रोटेट करना पड़ेगा. निकॉल प्रिज्म को रोटेट करके इस डायरेक्शन में करेंगे तो ही ये पास करके बाहर आएगा. तो जो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हुआ, राइट साइड हुआ, उसी प्रकार लेफ्ट साइड भी हो सकता है. ऐसा होने पर हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस जो है ये कैसा है, ये सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लेवो रोटेटरी है. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे कैसे टाइप के होते हैं. पहला, लिंकेज आइसोमर्स. कैसे? कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट हो, दैट मीन्स एम्बिडेंट लिगेंड हो. ठीक है, एम्बी मतलब टू वे, एम्बी मीन्स टू वे, है ना, दो तरह से
Electron can be given either by oxygen or by nitrogen. Electron can be given either by oxygen or by nitrogen. Then such kind of compounds like cyanide and isocyanide, this kind of compounds, they form linkage isomerism in which the chemical formula remains same, but the atom by which it is linked with the central metal atom is different. These are called as linkage isomerism. ठीक है. दूसरा कैसा होता है? दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म. ये कैसा होता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म एक होगा so this type of ligand which can give electron pair from two atoms of the same molecule are called as ambidient ligands. Okay, don't confuse it with the word ambidentate. Ambidentate ligand different होता है. Ambidentate मतलब होता है दो साइड से इलेक्ट्रॉन दे पाए, जैसे इथिलीन डायमीन है ना, या इथेन डायमीन, CH2 NH2 NH2, ये है इथेन डायमीन. ठीक है, ये है एम्बीडेंटेड. एम्बीडेंटेड का मतलब हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइड्स हैं, ठीक है, और दोनों साथ साथ बॉन्ड फॉर्म बनाते हैं, और ये है एम्बीडिएंट. ठीक है, सो एम्बीडिएंट इज डिफरेंट. एम्बीडिएंट इज डिफरेंट. ओके, दीज टू वर्ड्स आर एंटायरली डिफरेंट. ध्यान रखना. ठीक है, दे आर डिफरेंट वर्ड्स. इसमें एक ही मॉलिक्यूल में एक ही साथ दो इलेक्ट्रॉन लिगेंड के रूप में काम करता है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइड लिगेंड के रूप में काम करता है, और इसमें आइदर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम जो है वो काम करता है. सो देयर आर टू homophones here. मतलब the word which sounds same. One is ambidient. So this is ambidient ligand. This is one word. And this is ambidentate ligand. ये क्या है? Ambidentate. Ambidentate. So these are ambidentate, ED, है ना, ambidentate ligand and ambidient ligand. Ambidient मतलब either from one atom or from the other atom, either from one atom or from the other atom. ठीक है, this is one thing. और ambidentate is different thing. इसमें दो एटम है और दोनों ही एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं. So this is the difference. ठीक है, so linkage isomer हो गए. Second is coordination isomerism. कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में अगर कोई कंपाउंड हो जिसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, जब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको हम पहला लिखते हैं उसे कहते हैं कैटायोनिक एंटिटी, और दूसरे को लिखते हैं एनायोनिक एंटिटी. ठीक है, एक होता है कैटायोनिक एंटिटी, एंटिटी मतलब यूनिट, एंड द वन विल बी एनायोनिक यूनिट. एनायोनिक एंटिटी. तो अगर दो सेंट्रल मेटल एटम अलग अलग ले लें, एक में कोबाल्ट और एक में क्रोमियम, एक में 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, जो पॉजिटिव होगा उसको एक तरफ लिखेंगे और जो नेगेटिव होगा उसको एनायोनिक पर लिखेंगे. ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि क्रोमियम इसमें आ जाए और कोबाल्ट इसमें चला जाए. सो इन दैट केस इट विल बिकम क्रोमियम NH3 and
कोबाल्ट, हेक्सासाइनो कोबाल्ट, कोबाल्टेट। इसमें क्या हो रहा है? इन कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, इफ ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड कंटेन्स टू कोऑर्डिनेट entities, one cationic entity, another anionic entity, then if the ligands in the cationic entity and the anionic entities are different but the molecular formula is same, then we will call it as coordination isomer. ठीक है, ये दो हो गए. Fourth one will be fourth type. Fourth type is ionization isomer. आयोनाइजेशन आइसोमर में एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जैसे हेक्साएमीन सल्फेटो कोबाल्ट ब्रोमाइड, हेक्साएमीन सल्फेटो कोबाल्ट ब्रोमाइड. इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इस मॉलिक्यूल में CONH3 Br अंदर आ जाए और सल्फेट बाहर चला जाए. तो ये जो है ये बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, बट ये बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा. ये बेरियम सल्फेट बना सकता है, ये बेरियम सल्फेट नहीं बना सकता है. ये बेरियम सल्फेट बना के व्हाइट पीपीटी देगा, ये बेरियम सल्फेट नहीं बनाएगा तो नहीं व्हाइट पीपीटी देगा. ठीक है, तो इफ द anion or the ligand or the surrounding atoms are different in their position about the ionization sphere and the coordination sphere, then we will call it as ionization isomer. ठीक है, in the same way fifth one, this is third one. If it is third one, then fifth or fourth one is solvate isomer. सॉल्वेट आइसोमर. सॉल्वेट आइसोमर का मतलब क्या हुआ कि जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है और वाटर एज ए लिगेंड है, ठीक है, बोथ ऑफ देम विल कोएग्जिस्ट बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम. एग्जांपल हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड. ये वायलेट कलर का है, लेकिन अगर इसमें से एक वाटर बाहर निकाल लें आयनाइजेशन स्फीयर में, दिस विल बिकम H2O होल 5. एक क्लोरीन को अंदर ले लेंगे ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहे. यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो 5 + 1 = 6. लेकिन यहाँ पे ये Cl2 हो जाएगा एंड डॉट H2O. So in solvate isomer the number of water molecules remain same but the water molecules position in the ionization sphere and the coordination sphere are different. ठीक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का पोजीशन डिफरेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं सॉल्वेट आइसोमर. और ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन के रूप में एग्जिस्ट कर जाता है, इसलिए इसको हम सॉल्वेट आइसोमर भी कहते हैं. ठीक है, तो एक बार फिर से और एक बार ब्रॉडली खूब अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग में देखते हैं. ठीक है, बार बार देखेंगे तो बार बार याद होगा, एक बार देखेंगे तो एक बार याद होगा. जितनी बार भूलेंगे उतनी बार याद करेंगे, जितनी बार याद करेंगे उतना रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा. ठीक है, तो एग्जांपल्स पूरे क्लियर हैं, डेफिनेशंस पूरे क्लियर हैं. अब बस एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं. टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म,
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के दो टाइप कौन कौन से? एक सिस, दूसरा ट्रांस। फॉर स्क्वायर प्लेनर structures and or facial and meridional structure in case of octahedral structure. दूसरा क्या था? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने तरह के थे? एक था डेक्स्ट्रो, जो कि प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट कर पाए, ठीक है, राइट साइड रोटेट कर दे, डेक्स्ट्रो कहेंगे। एंड अनदर वन वाज लेवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने तरह के होंगे? पहला लिंकेज आइसोमरिज्म, सेकेंड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, थर्ड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म एंड फोर्थ सॉल्वेट आइसोमरिज्म। इन सब के एग्जाम्पल्स भी याद होंगे, है ना। डेफिनेशंस ऑल्सो आई विल बी राइटिंग डाउन फॉर ईच ऑफ दीज with example. All right, so in this way you can remember the concept of isomerization in coordination compound. All right, thank you.